स्वागत है आपका आज की चाय पे। सो मेरे मेल आईडी पे 21 मेडिकल्स वाली पे किसी ने मेल करा एंड जो मेल किया गया था वो लिंक था जनाब मैडम इब्राहिम ग्रुप का ऑन रेडिट और उस पे एक फ़ोटो डली हुई है डिफ़ॉल्टर्स की। जी हाँ, सोसाइटी में जिसने मतलब मीरा रोड वाली सोसाइटी जहाँ जनाब मैडम और साहिबा रहते हैं वहाँ पे किस ने मेंटेनेंस नहीं दी है और 15,000 से ज़्यादा का जिनका ड्यू है उसकी इन्फॉर्मेशन थी। एंड हैरानी की बात है कि मिस्टर लप्पू हु इज़ फ्लॉन्टिंग हिज फ़ोन ऑन इंस्टाग्राम, हु इज़ फ्लॉन्टिंग हिज फ़ोन ऑन यूट्यूब, हे गाइस ये मेरा फ़ोन था, इसी वजह से मैं लेट भी हो गया था, ये फ़ोन मुझे चाहिए था, ये ऑरेंज ये आ गया। तो वो लप्पू जो लाखों के फ़ोन बदल रहा है 6-6 महीने में, जो डेली की पता नहीं कितने लाखों की शॉपिंग कर जाता है बड़े मॉल और छोटे मॉल से, जैसा कि इनके बेटे से बुलवाते हैं ना, छोटा मॉल बड़ा मॉल, यस गाइस, वो अपनी सोसाइटी की मेंटेनेंस नहीं पे कर पा रहा है। ना वो कर पा रहा है, ना उसकी बेगम जिनका नाम फायजा इब्राहिम है और ना ही उसकी बहन। सब इतने बड़े डिफ़ॉल्टर्स क्यों हैं? अपनी ही बिल्डिंग की मेंटेनेंस आप क्यों नहीं दोगे? मुझे ये समझ नहीं आता। और मैंने अक्सर देखा है कि ऐसे ही लोग डिफ़ॉल्टर्स निकलते हैं जिन पे बहुत पैसा होता है। बाकी लोग मिडिल क्लास होंगे, वो आराम से मेंटेनेंस का बिल दे रहे हैं, बट इन पे इतना पैसा होने के बावजूद भी लिटरली हर महीने कोई बड़ा गैजेट खरीदते हैं। गाइस ये चश्मा मैंने खरीदा है, कैमरा है इसमें। अरे उस कैमरे से थोड़ा ये भी रिकॉर्ड करके दिखाना, नीचे की जो लिस्ट लगी है डिफॉल्टर्स की वो भी दिखाओ ना जरा। लोग क्या कहते थे कि इनको जाके किसी अच्छे हाई राइज उसमें रहना चाहिए, साउथ मुंबई में रहना चाहिए, है ना। बट हैरानी की बात तो ये है कि मीरा रोड में रहने के लायक भी नहीं रह गए हैं। और पता है बड़ी मुझे हंसी आई, अभी रिसेंटली किसी चीज़ पे किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो कहते हैं ए गाइस थोड़ा पहले फाइनेंशियल वो भी था। तुमको बिल्कुल शर्म नहीं आती? तुम सारे व्लॉगर्स एक से एक गरीब बनने की एक्टिंग ऐसी करते हो, जितने तुम्हारे व्यूज़ अभी आ रहे हैं उससे डबल पहले आते थे, हद से ज़्यादा आते थे। और तुम कह रहे हो तुम पे फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी। एक्चुअली मेंटेनेंस पे करने के टाइम पे आ जाती होगी, अदरवाइज तो एलवी के बैग और बेलेंसियागा के चप्पल और पता नहीं क्या क्या लिया जा रहा था। अरे चाहे वो एलवी का बैग फेक था, फेक वैसे कई लोगों को लगा तो था, जिस तरीके की उसमें स्टफिंग थी, लग तो सबको यही रहा था कि शायद वो एलवी का बैग जो है वो फेक है। बट सबसे बड़ी फेक बात जो ये लोग कर रहे हैं, और इसमें सिर्फ जनाब मैडम या साहिबा की बात ही नहीं, हर किसी की बात आ जाती है कि ये जो कंज्यूमरिज्म फैला रहे हो, ये नया आईफोन, ये कलर, ये वो, आपको इसकी ज़रूरत है? डू यू रियली नीड दैट? एंड ऑफ कोर्स यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, बट ये जो शो ऑफ आप कर रहे हो, सी यू कैन चेंज योर फोन एंड स्टिल नॉट शो इट टू द वर्ल्ड। वाई? बिकॉज एटलीस्ट यू आर नॉट स्प्रेडिंग अ रॉन्ग इन्फ्लुएंस। बट ये लोग जब बदलते हैं तो इस तरीके से, मतलब कितना चीप लग रहा है, ये कितना चीप लग रहा है जो इसे फोटो उस पर लगाई है इंस्टा पे फ़ोन के साथ। कम ऑन, एंड दिस इज नथिंग टू शो ऑफ। वी ऑल नो यू आर अर्निंग इन लैक्स एंड लैक्स एवरी मंथ, एंड ये खरीदना बड़ा आसान था आपके लिए। दिस इज नॉट एन अचीवमेंट। अचीवमेंट होती है कि आपको आपके हुनर के लिए क्या रिकग्निशन मिली है ना, कि लाइफ में आपने अपनों के लिए क्या करा है। मतलब जो आपके मुंबई के सर्कल में वो जो गिना चुने परिवार है वो नहीं, अपनों के लिए, अपने गाँव के लिए, अपने लोगों के लिए क्या करा है। अपनों को तो आप भूल जाते हैं ना। जब आप मुंबई में आए तो आप तो उनको भी भूल गए जिनके घर पे आप ठहरे थे मुंबई में आके, है ना। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके आखिरियत में भी ये नहीं गए थे। एंड आई टेल यू वन थिंग, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड बाय द फैक्ट कि ये जो मेंटेनेंस वाली बात हो रही है इंटेंशनली हो रही है लोगों की तरफ से। क्योंकि आप लोगों को याद होगा जब इन लोगों की ठाक ठुक शुरू होती थी, हर घर में कंस्ट्रक्शन बार बार शुरू होता था, तो पड़ोसी आते थे कि आप रात तक क्यों करा रहे हैं, और ये बड़ा अकड़ के गाइस ये टेंशन हो जाती है। ये नहीं समझ रहे हो तुम कि हर 6 महीने में तुम लोग न्यूसेंस फैला रहे हो इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन करा के, जबकि जरूरत भी नहीं होती एट टाइम्स, है ना। फालतू की रिकंस्ट्रक्शन बार बार हो रही थी, कोई तुक तो बनता नहीं है इतनी बार करने का। और इस कंस्ट्रक्शन पे पैसे खर्च सकते हो, इंटीरियर डिजाइनिंग पे बार बार खर्च सकते हो। सोफा इतनी बार इन लोगों ने चेंज कर लिया, कभी उसका पूरा का पूरा फैब्रिक चेंज करा लिया। मस्ट बी ट्रिपल द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस जो लोगों ने पे नहीं करी है। इससे मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट अबाउट कि भूल गए। क्यों भूलोगे? उसी बिल्डिंग में रहते हो ना, लोग मांगने आते होंगे। ऑफ कोर्स नीचे से गार्ड बोलता होगा कि सर जी मेंटेनेंस पे कर दीजिए, तो आप बेसिकली वो दिखा रहे हो गुंडागर्दी, जो अक्सर जो फाइनेंशियली स्टेबल लोग होते हैं या फिर जिनका थोड़ा सा बोलबाला ज़्यादा होता है सोसाइटी में, वो अक्सर ऐसी गुंडागर्दी दिखाते हैं। और मैंने खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से करा हुआ है। जहाँ पे हम एक बार रहते थे, वहाँ पे जो बिल्डिंग बनी थी, जो बिल्डर के बच्चे थे 3,
वो हमारी बिल्डिंग में रहते थे। और जितनी गुंडागर्दी वो लोग दिखाते थे, जिस तरीके का वो पावर प्ले दिखाते थे ऑन अ डेली बेसिस की, पार्किंग पे भी उनका पूरा वो है और हर जगह, और फिर मेंटेनेंस उन्होंने तो कभी पे ही नहीं करी है। सो ये इनका भी यही हो चुका है कि भाई हम तो सुनेंगे नहीं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ फ्लैट्स तो हमारे हैं, तो बोलते रहो, हम नहीं देंगे, क्या कर लोगे, वो वाली बात है। एंड दैट इज सो रॉन्ग। आ गया तकब्बुर, आ गई ईगो। और मुझे तो यही लग रहा है जी, क्योंकि कोई तुक नहीं बनता है। आप इतने सारे जो आपने लोग निक्कू टिक्कू पिक्कू भरम दादा ये सब पाले, आप इनकी तनख्वाह नहीं देते हैं क्या? जो आप डेली की शॉपिंग करते हैं वहां पे आप बिल पे करके नहीं आते हैं? तो हाउ कम जिस घर में आप रह रहे हैं उस बिल्डिंग की आपसे मेंटेनेंस पे नहीं होती है? एक नया प्रोजेक्ट आपने अंडरटेक करा है बिकॉज यू योरसेल्फ सेड दैट देयर वाज सम फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी इन द पास्ट, और अब सब सही हो गया। तो अब सब सही हो गया तो पे कर दो, हो गई ना गुर्बत दूर। सालों से हो रखी है, और रोना इनको होता ही है गरीबी का लेके, जो इनका रोना है वो होता ही होता है। हमेशा इन लोगों ने दूसरों को बैश करा। कभी सोफे वाले जो थे, आप लोगों को याद होगा उनको, यस गाइस बिल्कुल अच्छा नहीं बनाए, गाइस हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उनको बैश करा पब्लिकली। फिर जब गाड़ी की डिलीवरी लेट मिली, लेट वर्ड पे एम्फेसिस देंगे अभी, लेट लेट, तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है गाइस? कोविड में ऐसे कैसे हो सकता है? ऑपरेशंस रुक गए हैं, सप्लाई चेन सारी रुक गई है, बट हमारी गाड़ी कैसे रुक सकती है गाइस? हम तो VIP है ना गाइस, वो चीज़। और उसके बाद फिर से लेट वर्ड पे आ जाते हैं, जो कि वापस इन लोगों ने उठाया था जब एक इंटीरियर डिज़ाइनर को इन्होंने हायर किया था। उस लड़की ने बहुत वक्त लगाया और उसे बेइंतहा तरीके से ये बैश करने ही वाले थे, क्योंकि यस गाइस देखिए ढंग से हुई भी नहीं। हम एक दिन बैठ के वीडियो बनाएंगे गाइस, बट क्या है ना कि अपने ही फट्टे इतने थे कि वो वीडियो बनाते तो लोग इनको ही बैश करते, क्योंकि तब तक पता नहीं हजार तरीके से ये बद्दुआ और सॉरी टू से और कितनी नेगेटिविटी फैलाओगे, जैसे वीडियो बना चुके थे। तो उसके बाद और अगर नेगेटिविटी अपने चैनल पे करते तो लोग तो इन्हें कैंसिल ही कर देते। हालांकि उस लड़की की हालत कुछ इस तरीके की हो गई थी कि वो सोशल मीडिया से गायब ही हो गई थी। शी वॉज लिटरली ट्रॉमेटाइज आफ्टर वर्किंग एट देयर हाउस। इतने लक्की साबित हुए थे ये लोग उसके लिए, और इतने बढ़िया क्लाइंट थे कि उसके बाद काफ़ी टाइम तक वो सोशल मीडिया से गायब थी। अब शायद वापस आ गई हो, बट माई मेन पॉइंट इज दैट जब आपको कोई डिले कराता है तो आप सर पे उठा लेते हो पूरी दुनिया को, और उसके अलावा उसको वीडियो बना के बैश भी करते हो, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। कोविड में आपने बिल्कुल ये चीज़ कंसिडर नहीं करी कि सप्लाई चेन हर जगह से रुकी हुई थी, तो आपकी कार की डिलीवरी, मतलब कितनी अनपढ़ता वाली बात थी कि इनको कार की डिलीवरी टाइम पे तब चाहिए थी जब असेंशियल्स की डिलीवरी टाइम पे नहीं हो पा रही थी, तब इन्हें कार चाहिए थी अपनी, राइट? सो दिस जस्ट शोज देयर हिपोक्रेसी कि खुद तो हम अपनी ही बिल्डिंग का जो मेंटेनेंस है वो पे नहीं करेंगे, है ना? हम वहाँ जहाँ रहते हैं उसी जगह की कदर नहीं करेंगे, पर हमारी सारी चीज़ें टाइम से होनी चाहिए। इनफैक्ट मैं एक और बात बताती हूँ कि किसी ने रिसेंटली आपके लेबल से ऑर्डर भी किया था, और कमेंट सेक्शन में इतना बड़ा सब कुछ डिटेल में मेंशन भी करा है कि ऑर्डर प्लेस करने के बाद भी आपकी जो सपोर्ट टीम थी वो कहीं ना कहीं उनका साथ नहीं दे रही है। पूरी पेमेंट करने के बावजूद भी उनको अपना ऑर्डर नहीं मिल रहा था। तो मैं कहती हूँ एक दिन ना आप सॉरी टू से अपने लिए बनाओ, है ना? अपनी खामियों को हाईलाइट करते हो कि देखिए यस गाइस हम कितने बेशर्म हैं गाइस, हमने इतने पैसे होने के बावजूद भी अपनी बिल्डिंग का मेंटेनेंस नहीं दिया, यस यस बहुत बहुत बेशर्म है। उसके बाद फिर आप ये दिखाइए कि कितने कस्टमर्स हैं आपके जिनको टाइम पे ऑर्डर नहीं मिलता है ना? जो आपका ये लेबल आपने बना रखा है। उसके बाद आप ये दिखाइए कि कैसे एक शो मिलने पे आपने अपने लेबल के सारे ऑपरेशंस को हॉल्ट पे डाल दिया था कि तुम कौन, मैं खामखा, मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, तुम मेरे लेवल हो, तुम मेरे वो, ना ना ना, आई एम सॉरी, आई हैव नो कंसर्न फॉर यू। यही जब आपने बोला था ना कि मुझे टूनी मिल गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था, तो मैं गाने नहीं बना पा रहा। जो इन लोगों ने एक सो कॉल्ड यूट्यूब चैनल बनाया था जिसपे इन्होंने गाने बनाने शुरू किए थे, वो एकदम से वो भी हो गया था हॉल्ट पे, उसके भी सारे ऑपरेशंस चले गए थे। इतनी बड़ी टीम आप बनाते हो, उनको आप उम्मीद देते हो काम की, और उसके बाद आपका काम ठप पड़ जाता है बिकॉज यू गॉट समथिंग एल्स। और उस टाइम पे उस चीज़ की इंपॉर्टेंस, जो आपका म्यूजिक लेबल था या जो आपका बल्ब प्रोडक्शन जिसे कह सकते हैं, वो आपने बिल्कुल बंद कर दिया था। उससे रिलेटेड ना आपने बात करी ना जिक्र करी। सो हर चीज़ की इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में कम हो जाती है जब दूसरी चीज़ आती है, और आप खुद भूल जाते हैं कि आपकी कुछ जिम्मेदारियां अपने एम्प्लॉयज़ की तरफ भी है। और यही एक लड़की के साथ हुआ था जब इन्होंने डिज़ाइनर हायर करी थी। वो लड़की इतनी उम्मीद से रहने आई, इनके घर में रह के सब काम कर रही थी और सारी चीज़ें खुद मैनेज कर रही थी, मल्टीटास्किंग कर रही थी वाइल जस्ट बीइंग अ डिज़ाइनर। उसका काम सिर्फ डिज़ाइंस बनाना था, बट ये और भी बहुत कुछ करवा रही थी। और एकदम से इनको शो मिल गया, और शो मिलते ही वही बात हो गई, तुम कौन मैं खामखा, निकलो मेरे घर से। वो लड़की रोते हुए उस घर से निकल गई। बट द बेस्ट पार्ट इज, जो बुरा करता है उसे बुरा मिलता भी है। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा तो बुरा। और क्या हुआ, शो में आप निकल आए शो से, है ना?
आप शो से क्यों निकले थे? क्योंकि आपके हाथ में बहुत दर्द था, बहुत बहुत, इतना था कि जैसे ही आप घर पे आए तो आप कुकिंग सीरीज पूरी बना रहे थे और आपने अच्छे से बनाई विदाउट इवन मेंशनिंग इवन अ सिंगल थिंग अबाउट योर पेन, योर शोल्डर पेन। वो वेस्ट जो आप शो में लगा के घूम रही थी, शो के बाद आके घर पे व्लॉग्स में लगा के घूम रही थी, अचानक से शो छोड़ने के बाद वो वेस्ट हट चुका था। जिस बीमारी को आपने इतना बड़ा हवा बनाया था, उसी बीमारी में रहते रहते जो आज तक आपने चीज़ें नहीं करी, आपने वो सब करी हैं। आई एम सॉरी, मैं इनकी किसी भी बात का अब विश्वास नहीं कर पाती हूँ। मुझे ऐसा, या तो ये सुपर वुमेन है, या ये एलियन है, या फिर कुछ और गड़बड़ है। बट अगर ये मुझे कहेंगी कि मैं बस सीधा सीधा इस बात को मान लूँ कि ये सच्चे हैं, अच्छे हैं और बड़े ही उदार हैं, बड़े ही दयालु हैं, तो ना, क्योंकि बड़े ही रुथलेसली आप लोगों को हटा देते हैं रास्ते से विदाउट थिंकिंग कि उनकी कमाई आप पे डिपेंडेंट है। बड़े बड़े वेंचर शुरू करने के बाद आप भूल जाते हैं, जैसे आपने अपनी अम्मी के नाम पे एक वेंचर शुरू किया था, वो लेबल एकदम से आपने साइड कर दिया, बल्ब प्रोडक्शन साइड कर दिया था, ये भी लेबल भी आपने साइड कर दिया था। वो तो अब आप बैठे बैठे बोर हुए, करना है कुछ काम किया तो आपको वापस से लेबल, यस यस न्यू कलेक्शन का, यस यस। अरे कमेंट सेक्शन में रियलिटी चेक मिल रहा है, पढ़ तो लो। लोग यही कह रहे हैं कि why are you so excited about this label? It was not a hit. People didn't like the designs. They were shabby. Irrespective की प्राइस थोड़ा कम था इस बार, but they were not good. कोई ऐसा खास नहीं था डिज़ाइन में। और आप एक अच्छा डिज़ाइनर हायर करने में आपको दिक्कत क्या हो रही है? आप सड़कों पे फिर रही हैं, आप बीमार हैं, आप दवाइयों पे, और आप सड़कों पे फिर रही हैं कारीगर ढूंढने के लिए। क्या कर क्या रहे हो मैडम? कुछ 1+1 2 बन रहा है? एनीवेज, इतना ही बोलूँगी कि थोड़ी शर्म करो और अपने बिल्डिंग के मेंटेनेंस को पे करो। एंड नाउ इट क्लियरली मेक्स सेंस कि किस वजह से साउथ मुंबई में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अच्छी जगह में रहने के लिए अच्छा डिसिप्लिन भी चाहिए होता है, नीयत चाहिए होती है कि भाई हाँ, आप जहाँ रह रहे हो उस चीज़ को अच्छे से मेंटेन करना है। एंड हेंस यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ मेंटेनेंस। जहाँ पे मीरा रोड में तो इतनी होगी भी नहीं, ये तो बहुत महीनों की इकट्ठी हो रखी होगी। तो सोचिए, अगर कहीं बड़ी जगह पे जाके इतनी मेंटेनेंस, इनका तो हाय राम, इनका तो गले में पानी ना उतरे कि हम इतनी मेंटेनेंस देंगे उसी बिल्डिंग में जहां हम रह रहे हैं। माय गॉड, सेल्फ सेंटर्ड पने की हद है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। एंड कई लोगों के एक सवाल है कि क्या आप नमाज पढ़ोगे, क्या आप नमाज, आप अली गोनी को ये कहते हो वो कहते हो, बट क्या आप नमाज पढ़ोगे? मैंने अली गोनी को हनुमान चालीसा याद करने के लिए नहीं बोला। मैंने अली गोनी को नहीं बोला है कि बैठ के सुंदरकांड का पाठ करे, क्योंकि ऑफकोर्स वो मुस्लिम है, वो चीज़ ना उसको आएगी, ना उसको पढ़ना आएगा, ना उसको प्रोनाउंसिएशन आएगी, ना वो रिसाइड कर पाएगा। मैंने बस इतना कहा है कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे हम किसी दरगाह के आगे से निकलते हैं तो मैं तो ऐसे हाथ जोड़ लेती हूँ, है ना, वो बेसिक रिस्पेक्ट होती है। वैसे ही जब वो वहाँ पे खड़ा हुआ था और वो कह रहा है, वो च्युइंगम चबा रहा है और कह रहा है मुझे समझ नहीं आया बोलना क्या होता है, वैसे वो खुद ही कह रहा है ना, मैं दिवाली मनाता हूँ, मुझे दिवाली बहुत अच्छी लगती है। तो फिर एट द सेम टाइम आपको मुंबई में रहते इतने साल हो गए और आपको बिल्कुल नहीं पता है, आपको बिल्कुल प्रोसेस नहीं होता है कि गणपति बप्पा मोरया बोलना है। तो ये चीज़ मैं कह रही थी कि जब वहाँ आप खड़े हो, आप किसी की पूजा में गए हो ना, तो रिस्पेक्ट भी दीजिए। और अगर आप रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हैं, गणपति बप्पा मोरया नहीं बोल सकते हैं, तो भाई साहब वहाँ मत जाइए, क्योंकि वहाँ जाके डिसरिस्पेक्ट करना इज़ अनदर लेवल ऑफ डिसरिस्पेक्ट। और मैं अपनी बात पे अड़ी हुई हूँ। मुझे आप लोग 100 चीज़ें बोले, बट मुझे पता है मैंने सारे धर्मों को रिस्पेक्ट दी। मैं इतने टाइम तक इंस्टा पे थी तो अपने इतनी सारी मेरी मुस्लिम सब्सक्राइबर्स थी जो कि होल हार्टेडली मुझे विश करती थी हैप्पी जन्माष्टमी चाय, हैप्पी दिवाली चाय, और मैं उनको कहती थी आपको ईद मुबारक। तो ये बहुत होलसम तरीके से बहुत टाइम तक हुआ है। अब मैं इंस्टा पे नहीं हूँ, बट आज भी कहीं ना कहीं मैं दिल से उन सभी सब्सक्राइबर्स से कनेक्टेड हूँ और रहूँगी हमेशा, क्योंकि बहुत रिस्पेक्टफुली उन्होंने मेरे धर्म को रिस्पेक्ट करा है और मैंने भी उनके मज़हब को किया है। दैल बी ऑल। सबलिमिनल्स के ऑर्डर के हवाले से जब मैं यहाँ पे कुछ बोलती हूँ तो किसी का कमेंट आया था कि मत बोलो, तो मैं इतना कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को अपने ऑर्डर स्टेटस चाहिए होते हैं और हेंस मैं उन्हें अपडेट करती रहती हूँ कि यू विल गेट योर ऑर्डर्स, डोंट वरी। 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाता है एट टाइम्स, बिकॉज आई एम द वन हु इज डूइंग एवरीथिंग बाय माई सेल्फ। तो यहीं से ही मैं आप लोगों से जुड़ी हूँ। ये पहला चैनल था, फिर एक किसी मिरेकल्स आया और एक किसी मिरेकल्स पर डेली वीडियो नहीं आता है, हेंस यहीं से मैं सारी अपडेट देती रहती हूँ और आगे भी दूंगी, बिकॉज मेरा फर्ज है आप लोगों को बताना कि सबलिमिनल के साथ आप लोगों को LOA 1, 2 और 3 ये तीनों वीडियोस भी देखने हैं, सैट्स भी करना है। मैंने खुद बहुत कुछ सीखा है ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 1 ईयर
इन टर्म्स ऑफ माई मैनिफेस्टेशन जर्नी, और मुझे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव सब्लिमिनल्स लगे हैं और उसके साथ में LOA लगा है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन लगा है। तो इसलिए मैं इस चैनल से भी इस बात को बार बार प्रमोट करती रहती हूँ कि गो एंड वॉच लॉ ऑफ अजम्पशन। और लॉ ऑफ अजम्पशन मेरे चैनल पे मैंने अपलोड थोड़ा सा सरल हिंदी में करा हुआ है, जो कि आपको बहुत लोगों को आसानी पड़ेगी समझने में। बस ये बात है, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ वो नहीं तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं जी, आप सब देख सकते हैं। आप यूट्यूब पे देखेंगे LOA पे आपको बहुत वीडियो मिलेंगे, बट प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे हैं कि लोग खो जाते हैं, जैसे मैं खो जाती थी। फिर मुझे समझ आया कि ओके, इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आप समझ जाएं तो LOA समझ जाएंगे। तभी 3 वीडियोस हैं, बट उन 3 वीडियो को देखने से पहले भी आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा, और वो सेल्फ कॉन्सेप्ट करके ही आप LOA कीजिए। तो ये बहुत ही एक एक्सटेंसिव नॉलेज वाली बात है, बट जहाँ एक बार आप समझ जाएंगे कि यू आर द ऑपरेंट पावर, जो चाहिए वो मिलेगा, बस माइंडसेट से जीना है, विश फुलफिल्ड के माइंडसेट से, देन यू विल डेफिनेटली अचीव दैट। दैट बी ऑल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट एंड सपोर्टिंग माई एफर्ट्स। और फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।